हम अनजाने में ही हमें पता नहीं होता कि विक्टिम माइंडसेट लेकर घूमते हैं। हम कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और हम सबकी अच्छे से हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। कोई कुछ गलत भी करे तो हम उन्हें रिप्लाई नहीं देते गलत का, और हम अक्सर कहते हुए दिखाई देते हैं कि अरे हम तो सबका अच्छा करते हैं, लेकिन हमें बदले में कभी भी अच्छा मिलता नहीं है। या हमने तो सब बढ़िया ही बढ़िया किया है, पता नहीं लोगों को हमसे क्या दिक्कत है कि वो हमारे साथ अच्छा ही नहीं करते। अगर आप अपने आप से कुछ इसी तरीके की बातचीत करते हुए पाए जाते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो विक्टिम माइंडसेट है। जैसे कभी ऑफिस में ही लोग होंगे, वो कभी किसी के डिसीजन को मना नहीं करेंगे, जो जैसा कोई भी कहता है वैसा ही करते रहते हैं। हर डिसीजन में वो अपना सपोर्ट देते हैं, उनकी तरफ से उन्हें लगता है कि वो सपोर्ट दे रहे हैं, और जिनकी तरफ भी वो बहुत ज़्यादा वफादार हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये विक्टिम माइंडसेट होता क्या है? विक्टिम माइंडसेट होता है जहाँ हमारा सारा अस्तित्व लोगों पे और सिचुएशन पर ही आधारित होता है। अगर हमने कुछ भी किया अपनी तरफ से लेकिन हमें कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो समवेयर हमारा विक्टिम माइंडसेट है। रिटर्न मीन्स कि जैसा हम किसी के साथ कर रहे हैं हमें वैसा अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आप दो चीज़ें गलत कर रहे हैं। एक तो ये कि आप डिपेंडेंट हैं सिचुएशन पर, लोगों पर। दूसरा, आप जो हैं आसपास हमेशा अपने ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप ऐसे लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं या आपके आसपास ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं, उसका रीज़न है आपका माइंडसेट। क्योंकि वो माइंडसेट जो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तो सभी जिम्मेदारियां पूरी करूँगा या करूँगी, मीन्स अगर कोई आपके साथ बैड बिहेवियर करे, गलत बिहेवियर करे, कोई किसी भी तरीके के साथ से आपको एक्सप्लॉयट करे, पर आपका तो एक ही रिज़ल्ट है कि मैंने तो अच्छा ही करना है, या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं तो वो ही करूँगी। तो जब आपका रिज़ल्ट ही सबको पता है कि कुछ भी हो जाए सामने वाले से मुझे ये ही रिज़ल्ट मिलना है, तो कोई भी अपने एक्शन को आपके प्रति क्यों चेंज करेगा? वो आपके साथ जैसा बिहेव करना है वो करते चले जाएंगे। क्यों? उनको पता है तो रिज़ल्ट में हमें कोई नुकसान मिलना ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार फील करते हैं, बनते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते हमें लोगों को उनके गलतियों के लिए, उनके बिहेवियर के लिए भी मनाही करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, अगर हमारा विक्टिम माइंडसेट है और हम बहुत अच्छे, हम मोरल्स हमारे बहुत हाई हैं, एक आइडियलिस्टिक पर्सन हैं हम, और बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, हम लोगों का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्दी दया करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं लोगों की ज़रूरतों का, उनकी दिक्कतों का बहुत ज़्यादा, अपने से ज़्यादा महत्व देते हैं, तो आपका विक्टिम माइंडसेट ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्योंकि जहाँ आपके साथ कोई आपका एडवांटेज भी ले रहा है तो आप उसको कोई भी उसके बिहेवियर के लिए उसकी गलती नहीं रियलाइज़ करा रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट है ये एक विक्टिम माइंडसेट है जो हर सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। वो किसी भी सिचुएशन को ओवर पावर नहीं करता, बल्कि सिचुएशन और लोग उनके ऊपर ओवर पावर करते हैं। अगर कोई उनके साथ गलत कर रहा है तो वो गलत करने देते हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो लोगों ने क्रिएट कर दी है जिसके कारण वो एक वहाँ पर बिल्कुल विक्टिम बन गए हैं, तो वो उस सिचुएशन को रिमूव ही नहीं कर सकते। क्यों? उनका एक ही माइंडसेट है कि अगर लोग मेरा बुरा कर रहे हैं तो मैं क्या उनका बुरा करूँगा? अगर लोग गैर जिम्मेदार हैं तो क्या मैं भी गैर जिम्मेदार हो जाऊँ? अगर लोग अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो क्या मैं भी अच्छा ना सोचूँ? अगर लोगों की थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं है तो क्या मैं भी अपनी थॉट प्रोसेस नेगेटिव कर लूँ? लेकिन अच्छा इंसान या अच्छी सोच या अच्छी नीयत रखने में और अपने आप को एक प्रैक्टिकल लाइफ में एडजस्ट करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब तक आप सिचुएशन में जिन लोगों ने क्रिएट करी उनको उनकी गलती नहीं बताएंगे, किसी के बैड बिहेवियर पे उसको उसका रिज़ल्ट नहीं सुनाएंगे, उसको कोई उसकी गलती ही नहीं रियलाइज़ कराएंगे, कोई बाउंड्री ही नहीं क्रिएट करेंगे,
तो कोई भी आपकी लिमिट को क्रॉस करेगा, बाउंड्री को क्रॉस करेगा, और बैड बिहेवियर वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। मे बी आपने कोई बहुत मेहनत करके बिज़नेस में कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले गया, तो आपने ये बड़ा दिल रख के कहा कि कोई बात नहीं, ये इसकी मेंटालिटी है, मेरी थोड़ी ना है, लेकिन उसको आपने अपने साथ गलत करने दिया। तो आपने भगवत गीता में एक भगवान के द्वारा दी हुई सीख को समझा होगा और सुना होगा, जहाँ वो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो अपनी मदद करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ पर बंदा या इंसान या व्यक्ति अपनी कोई भी मदद नहीं कर रहा। वो हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन को, हर इंसान को अपने आप को ओवर पावर करने दे रहा है कि कोई बात नहीं, ये उसका थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी सोच अलग है, मैं मॉरलिस्टिक हाई थिंकिंग रखता हूँ। ये अगर सोच रहेगी तो सही और गलत क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर कई बार हम भगवान का बहुत नाम लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, और हम बार बार कहते हैं कि हे भगवान, हम तो इतने अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं करते, कुछ गलत नहीं कहते, कभी कोई गलत किसी का सोचा नहीं, तो हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? तो उसमें हम भगवान को भी एक बार के लिए ब्लेम कर देते हैं कि वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे, वो हमारी भक्ति को, हमारी ऑनेस्टी को, हमारी लॉयल्टी को इतना रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपने ही अपना रिवॉर्ड नहीं लिया है। भगवान कह रहे हैं कि जब तुम अपनी मदद करोगे तो ही मैं आपकी मदद करूंगा। भगवान उतर के नीचे नहीं आएंगे। भगवान हमारी मदद करते कैसे हैं? अगर हमारा विक्टिम माइंडसेट है तो भगवान हमारी मदद करते हैं हमारी बुद्धि, हमारे विवेक को जगाकर, जहाँ वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलत करता है तो गलत को गलत कहना, और उस सिचुएशन से अपने आप को ऊपर उठाना, लोग जो गलत करें उनके सामने स्टैंड अप करना, अपने लिए बोलना, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे विक्टिम माइंडसेट को ठीक करती हैं। हमें विक्टिम माइंडसेट से नहीं जीना चाहिए, और जिस दिन हम ये सब करना चालू करते हैं, हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और फिर हमें लगता है कि भगवान ने हमारी बहुत मदद की है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मदद हुई कैसे? कि जब आपने अपने विवेक का यूज़ किया। आप बहुत ज़्यादा अच्छाई करके, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होकर ज़िंदगी को सरवाइव या लिव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें रहना है तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। तो हमें अपनी अगर विवेक शक्ति जो यहाँ पर है, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हर तरीके के लोग, बल्कि बेकार लोग, नेगेटिव लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। क्यों? बिकॉज दे नो कि ये इतने भोले और सीधे हैं कि इनका यूज़ किया जा सकता है, इनका एडवांटेज लिया जा सकता है, और इसीलिए वो हमारे संपर्क में आएंगे, हमारा एडवांटेज लेंगे, और उनको किसी भी तरीके की का कोई नुकसान भी हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। तो सब चोर, सब नेगेटिव लोग, सब चीटर लोग, सब एक्सप्लॉयटेशन करने वाले लोग आपकी ही तरफ आएंगे। तो यू शुड बी वेरी अलर्ट एंड विवेकी। आपको बहुत ज़्यादा विजडम रखने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में भगवान ने अच्छे लोग भी भेजे हैं और बुरे लोग भी भेजे हैं। जैसे हमने महाभारत में देखा, महाभारत में अच्छे लोग भी थे और बुरे भी थे। पांडवास अच्छे थे और कौरवास जो थे वो नेगेटिव लोग थे। तो आपने देखा, क्योंकि पांडव बहुत ज़्यादा अच्छे व्यवहार वाले थे, बहुत देवीय गुण थे उनमें, तो जिनमें राक्षसी गुण थे, जितने भी सारे कौरव थे वो उनका एडवांटेज लेना चाह रहे थे, उनके साथ तभी युद्ध कर रहे थे। क्यों? वो उन्हीं की चीज़ को उनको नहीं देना चाह रहे थे। युद्ध ही महाभारत का इसीलिए हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भगवान इस पृथ्वी पर थे, भगवान श्री कृष्ण, तब भी अच्छे और बुरे लोग, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग थे। भगवान को भी उन्हीं के बीच में रहना पड़ा था, और भगवान भी अपनी विवेक को यूज़ करते थे, उनको हैंडल करने के लिए अपनी लीलाएं करते थे। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, कोई एफर्ट ना डालना पड़े, हम भलाई की मूर्त बन के रहें, और हम उसके बाद सोचे कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर, आइडियलिस्टिक बनकर एक विक्टिम माइंडसेट, अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में डाल दिया है। या जैसे
घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले जाना, जबकि घर सभी लोगों से मिलकर बनता है, तो सभी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में होने चाहिए। लेकिन हम इतने ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले लेते हैं, जबकि इसके कितने नुकसान हैं कि हम ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गए और बाकी सब काम चोर हो गए और उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन घर में नहीं है। तो हम सारा दिन स्ट्रेस में और ज़िम्मेदारियों से घिरे हुए और एंग्शियस और स्ट्रेसफुल रहेंगे और प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि जब सबकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इससे कितना नुकसान है। और फिर हम अपने आप को विक्टिमहुड वाली बातें करने लगते हैं कि देखो मैंने तो ये भी किया, मैं ये भी करता हूँ, मैं तो सबकी ज़िम्मेदारियाँ निभाता हूँ या निभाती हूँ, उसके बाद भी देखो हम कितनी तकलीफ़ में हैं। तो वाई वी आर लाइकिंग दिस विक्टिमहुड, हमें ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हमें अपना जीवन प्यारा नहीं लगता? क्या हमें अपनी सोच को अच्छा नहीं करना चाहिए? क्या हमारा जीवन इन्हीं बातों में निकलना चाहिए? लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल। सो गॉड हैज़ गिवन अस दिस लाइफ टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। बट जब हम इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो विक्टिमहुड में आ जाता है और हम इन सब चीज़ों में ही लगे रहते हैं और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को खूबसूरती से नहीं जी पाते। तो अगर आप विक्टिम माइंडसेट की मेंटालिटी जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई दिस वीडियो एंड रियली लाइक माई ओपिनियन रिगार्डिंग विक्टिम माइंडसेट, सो प्लीज़ कॉमेंट मी। थैंक यू सो मच।